हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं अवधेश सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बोला कोचिंग क्लास में। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद। पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि अगर बहुपद निकालना है, ग्राफ द्वारा शून्यक निकालना है तो ग्राफ से शून्यक कैसे निकालते हैं। ग्राफ जो भी था उसमें बताया गया है और इसमें क्या सीखने वाले हैं, द्विघात बहुपद द्वारा द्विघात का प्रयोग करके शून्यक कैसे निकालते हैं। पहली बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद होता क्या है। तो द्विघात बहुपद उसे कहते हैं ऐसे बहुपद जिनकी घात क्या हो, दो हो, तो क्या कहलाती है, बहुपद कहलाती है। जिन घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए, दो। अगर दो है तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। अगर दो नहीं है तो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए इसी के विषय में आज पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो पहली बात ये जान लेते हैं। लिखेंगे ऐसे ऐसे बहुपद ऐसे बहुपद जिसकी घात कितनी हो, दो। जिसकी घात दो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब बहुपद को लिखा कैसे जाता है, बहुपद को आखिर व्यापक रूप में कैसे लिखा जाता है। तो बहुपद को व्यापक रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाता है। चलिए भी जान लेते हैं क्या लिखते हैं, व्यापक रूप। इसमें लिखते हैं व्यापक रूप, और व्यापक रूप में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें क्या होता है, a इक्वल नॉट 0, यानी कि जो इसमें ax स्क्वायर है, a का मान कभी क्या हो, 0 ना हो। अगर a का मान 0 हो जाता है, हमको किससे मतलब है, सिर्फ x स्क्वायर, यानी कि जिसपे दो घात है। अगर दो घात ही अगर 0 हो जाता है, और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, इसका घात अगर 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यह क्या द्विघात बहुपद कहलाएगा, नहीं। तो यह द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए a का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या है, बहुपद है। अब इसके जो गुणांक होते हैं, गुणांक कैसे होते हैं, चलिए गुणांक को लिख लेते हैं। क्या है गुणांक, गुणांक इसमें देखिए क्या है, ax स्क्वायर है, तो ax स्क्वायर में गुणांक क्या है, a है, और इसमें क्या है, bx है, यानी कि b, और इसमें c। जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx के जो गुणांक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, a होते हैं, b होते हैं, और क्या होते हैं, c होते हैं। तो इसी सब से क्या मिलके बना है, बहुपद। व्यापक रूप हो गया और एक क्या हो गया, गुणांक हो गया। अब बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे बहुपद जिसकी घात दो हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे द्विघात बहुपद कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन किसके बारे में बात हो रहा है, द्विघात, जिसकी घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, तो क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। अब बहुपद लिखा कैसे जाता है, बहुपद लिखते कैसे हैं, इसके विषय में लिखते हैं। एक हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, ये क्या है, बहुपद है। अब ये क्या हो गया, बहुपद के रूप में अगर पूछ रहा है इसके गुणांक निकालने के लिए, तो गुणांक इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए लिखेंगे a इक्वल, यानी कि ax स्क्वायर, a के स्थान पे क्या है, 5 है, तो a इक्वल कितना हो जाएगा, 5, और b यानी कि bx, b के स्थान पे क्या है, 3 है, तो क्या लिख देंगे, 3, और जो बच रहा है c क्या हो जाएगा, 2।
तो क्या हो गया, द्विघात बहुपद की क्या है, गुणांक है। और भी हो सकते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं 3x² प्लस का 5, इसको क्या लिखना है, गुणांक के रूप में लिखना है। तो यहाँ ax² है तो यानी कि लिखेंगे a = 3। अब b का मान क्या हुआ, b का नहीं दिया होगा, अगर b का नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या रहा होगा, 0 ही रहा होगा। तो b को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। c को क्या मानेंगे, 5 जो दिया है, तो क्या हो गया, गुणांक है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, पूरा इस वीडियो में समझेंगे। और इसमें उदाहरण और कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, और जितने क्वेश्चन बचते हैं अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो ये हो गया द्विघात के बहुपद में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको जानना, द्विघात बहुपद होते क्या है। चलिए और जानते हैं। चलिए यहाँ देखिए, द्विघात बहुपदों के लिए शून्य क्या होते हैं, द्विघात बहुपद के लिए शून्य अल्फा तथा बीटा। ऐसा नहीं है कि वहां पे अल्फा रहे या बीटा रहे, वहां पे कोई भी जो चर हो मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी करके मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुक में बहुत सारे बुक में अल्फा और बीटा ही दिया रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा ही मानते हैं। तो इसमें क्या बात करने वाले हैं, द्विघात बहुपद की शून्य कैसे निकालते हैं। अगर द्विघात बहुपद है उसका अगर शून्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए जानते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया है, इसका क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जो कि हम कक्षा 9वीं क्लास में सीख चुके हैं कैसे इसका गुणनखंड किया जाता है। जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे, यानी कि जो bx था, क्या था, bx मतलब बीच वाला नंबर, या तो जोड़ने पे या तो घटाने पे क्या आना चाहिए, bx आना चाहिए। जो c है, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, c। यानी कि कहना क्या चाहते हैं, जोड़ने या घटाने पे 3 आना चाहिए और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो जो यहाँ पे 2 है, तो 2 को किस तरह लिखा जा सकता है, 2 के जो गुणनखंड होंगे 1 × 2, बस ये लिखा जा सकता है। तो अगर हम 1 × 2 लिखते हैं तो और 1 और 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 3। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1x प्लस 2x लिखेंगे, x² प्लस, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस का 2 लिखेंगे, 1x प्लस का 2x प्लस। अगर यहाँ पे 1x प्लस का 2x लिया है तो 1 और 2 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, और 1 और 2 का गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। चलिए इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या है, x², जो x² है तो x × x इस तरह है, जो x² है वो किस तरह है, x × x के रूप में। तो अगर यहाँ से हम x बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, x बचता है। तो यहाँ से x क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचा अंदर x। जो यहाँ पे कॉमन लिए हैं x क्या करता है, एक बार इसमें डिवाइड करेगा, इसमें अगर x² में अगर x डिवाइड कर रहा है तो क्या बचा, x ही बचा ना, फिर x 1x में डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ भी कॉमन लेंगे प्लस का, ऐसे इसका पेयर बनाते हैं, जुड़ा बनाते हैं। इन दोनों में से कॉमन एक बार ले लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 1 बचेगा। यानी कि 2 अगर बाहर लिए हैं, 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, x, फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1। यानी कि हम लिख सकते हैं x प्लस 1 है, x प्लस 1, इसको कॉमन ले लेंगे बाहर तो क्या बचेगा, इसको बाहर ले लेते हैं, x प्लस 1, इसको कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा,
एक्स प्लस का 2। अब इसको अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं फिर ये नंबर मिल जाता है। इसको क्या कहते हैं, गुणनखंड, ताकि गुणा करने के बावजूद भी, गुणनखंड निकालने के बाद भी फिर ये अगर नंबर प्राप्त हो जाए, ऐसी संख्या ऐसे ही प्राप्त हो जाए, इसी को क्या कहते हैं, गुणनखंड। चलिए अब क्या करते हैं, शून्य किसका निकालते हैं। आखिर शून्य कैसे निकालते हैं, गुणनखंड तो कैसे निकाल देंगे, क्या है x प्लस 1 x प्लस 2। शून्य निकालने के लिए उसको क्या जीरो के बराबर लिखते हैं, क्या निकाल लेंगे, शून्य के लिए, किसके लिए करना है, शून्य के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 करके, तो ये किसके बराबर लिखेंगे, जीरो के बराबर। x इक्वल क्या हो गया, माइनस का 1, और इसको किसके बराबर लिखेंगे, जीरो के बराबर, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल माइनस का 2। यानी कि जो इसमें हमारा शून्य निकला है, एक निकला है माइनस का 1 और एक क्या निकला है, माइनस का 2। तो शून्य निकालना है अगर गुणनखंड द्वारा, तो द्विघात बहुपद के पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद दो क्या प्राप्त हुए, गुणनफल प्राप्त हुए 1 और 2। तो दोनों के किसके बराबर लिखते हैं, जीरो के बराबर। जब जीरो के बराबर लिखेंगे तो उसके क्या मिल जाएंगे, शून्य के मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार और एक उदाहरण को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6। अब इसको कैसे करेंगे, क्या बताए हैं, जोड़ने या घटाने पे मिनट यहाँ पे लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6, जोड़ने या घटाने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। जिस नंबर से जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, उसी नंबर से गुणा करने पे क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। चलिए करते हैं। तो 6 को पहले हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का गुणनखंड क्या होगा, एक तो हो जाएगा 1 गुणे 6, एक हो जाएगा 2 गुणे 3, क्या हो जाएगा 2 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यानी कि गुणा करने पे क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, और उसी नंबर से जोड़ने या घटाने पे क्या मिलना चाहिए, 5। और 3 के गुणा 2 में करते हैं तो क्या आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है, और माइनस लगा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस लगा दिए। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो प्लस का क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा, 1 गुणे 6। अगर हम 6 का गुणा 1 में करते हैं तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो लिखेंगे 1 गुणे माइनस 6, यानी कि 1 का गुणा अगर माइनस का 6 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 6। और इसी को 1 माइनस 6 लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 5। यानी कि यहाँ पे जो नंबर मिल रहा है क्या मिल रहा है, 1 माइनस 5, 1 माइनस 6। जो इसमें गुणा भी कर रहा है, गुणा करने पे क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस का 6, और जोड़ने और घटाने पे क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस का 5। चलिए लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिल रहा था, एक प्लस का 1x मिल रहा था, और एक माइनस का 6x मिल रहा था, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 4। क्या मिला, एक 1x था, एक माइनस 6x था। यहाँ पे अगर 1 ना लिखे तब भी चलेगा, 1 लिख भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 1। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 6, यानी कि इन दोनों का पेयर बनाए और इन दोनों का। इसमें से x कॉमन लिए तो क्या बचा, x प्लस का 1,
इसमें से -6 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, एक बचा x और एक प्लस का 1। -6 से -6 में भाग देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 1। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें जो x प्लस 1 है, देखिए यहाँ पे x प्लस 1 है और यहाँ पे क्या है x प्लस 1, इसको कॉमन लेते हैं x प्लस 1 और यहाँ पे क्या बचा x -6। अब इसमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है, यानी कि लिखेंगे शून्य के लिए क्या लिखेंगे, शून्य शून्य के लिए। अगर शून्य उसको मान रहे हैं तो किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल 0, x माइनस 6 इक्वल 0, यानी कि x इक्वल -1 प्राप्त हुआ और एक x इक्वल 6 प्राप्त हुआ। तो हमारे पास जो शून्य प्राप्त हुए वो कितने प्राप्त हुए हैं, 2, एक -1 और एक प्लस का 6, 2 शून्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अब और क्वेश्चन, इसमें क्या जाना है, द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। जो शून्य निकले हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, अल्फा और बीटा भी कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा और बीटा के बारे में आगे बात करेंगे कि अल्फा और बीटा के फार्मूले, 2 फार्मूले होते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा होता है और एक अल्फा बीटा होता है। ये 2 फार्मूले से कैसे प्रयोग करेंगे, चलिए आगे जानते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों में क्या निकालना, संबंध। अब यहाँ अल्फा और बीटा का प्रयोग कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। पहले यहाँ द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद बता चुके हैं कि a² + bx + c के रूप में लिखा जाता है, तो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद जो किसके रूप में होता है, x² प्लस का bx प्लस का c, ये क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। अब इसमें जो गुणांक होते हैं, गुणांक के बारे में बात कर चुके हैं, क्या होता है गुणांक, एक होता है a होता है, b होता है और क्या होता है, c होता है। ये क्या होगा, गुणांक। तो किसके किसके विषय में बात कर लिए, द्विघात बहुपद के बारे में, x² प्लस का bx प्लस c, और क्या पूछा था, गुणांक था, तो a b और c। अब इसमें नया क्या है, अल्फा और बीटा के बारे में इसमें क्या करना सीखेंगे, प्रयोग करना सीखेंगे। शून्य के बारे में बात कर चुके हैं कि शून्य क्या होते हैं। तो शून्य जो होता है हमारे पास क्या होता है, शून्य। शून्य क्या होता है, एक होता है अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो शून्य होते हैं तो किस तरह लिखे जाते हैं, अल्फा और बीटा के रूप में। अब यहाँ पे जो अल्फा और बीटा है इसके फार्मूले कौन से हैं और कैसे प्रयोग होते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला क्या लिखेंगे, 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है पहला, इसको क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल। क्या होता है, शून्यकों का योगफल। जो शून्यकों का योगफल होता है वो किस तरह होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, किस रूप में होता है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। तो जो अल्फा और बीटा होता है उसे लिखते हैं -b/a। क्या लिखेंगे, -b/a।
इस रूप में लिखते हैं। और जो दूसरा फार्मूला होता है ये क्या है, शून्यकों का योग फलक क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। इसमें क्या निकालते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। इसमें जो माइनस बी बटे ए है तो बी को यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये किस तरह लिखा जाता है, यहाँ पे माइनस बी है तो क्या होता है, चलिए ये लिख देते हैं। जो माइनस बी होता है वो होता है एक्स का गुणांक। क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। यानी कि जो हमारे पास b दिया है वो x का गुणांक होता है और जो a दिया है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है। इससे कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जो यहाँ पे माइनस बी दिया है वो x का गुणांक होता है और जो a दिया है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है। कभी भूलना नहीं है ये बात। तो यहाँ पे शून्यकों का क्या होता है, गुणनफल। गुणनफल जो होता है वो होता है अल्फा और बीटा के बराबर। ये माइनस बी बटे ए के रूप में लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, सी बटे ए। क्या लिखेंगे, सी बटे ए। जो सी बटे ए है, ए के बारे में बात कर चुके हैं। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो सी होता है वो हमारे पास होता है अचर पद। क्या हो जाएगा, अचर पद। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी जो इसमें था वो क्या है, अचर पद है और जो ए है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक है। तो इसके बारे में बात हो चुका है। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या क्या होता है। तो एक होता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जाता है। जो उसमें गुणांक होते हैं ए बी और सी होते हैं। शून्यक कौन कौन से होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। इसे क्या लिखते हैं, माइनस माइनस को अलग ही रहता है। जो एक्स का क्या होता है, गुणांक होता है और जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, सी बटे ए। जो क्या होता है अचर पद, सी इसमें क्या हो जाएगा, अचर पद और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए और जानते हैं। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसके विषय में जानते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों फार्मूले का प्रयोग करके। इन दोनों फार्मूले का प्रयोग कैसे करेंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके विषय में जानेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। पहले ये क्या है, द्विघात बहुपद है। इसका पहले शून्यक निकालेंगे यानी कि शून्य के बराबर करेंगे। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, गुणांकों के बीच में क्या संबंध है उसको निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। चलिए करते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। इसका गुणनखंड करना है। तो 10 का गुणनखंड एक हो जाएगा 1 गुणे 10 और एक क्या हो जाएगा 5 गुणे 2। तो 1 गुणे 10 तो यहाँ पे जोड़ने पे 7 आएगा नहीं, यानी कि अगर 5 और 7 लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 10 में मिल जाएगा और 7 में मिल जाएगा। चलिए लिखते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10।
इसमें से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। जब x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, x प्लस का 5। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2, x प्लस का 5। यहाँ पे x कॉमन लिए यानी कि x से इसमें भी भाग दिए तो क्या बचा, x से इसमें भाग दिए तो 5। इसमें से +2 कॉमन लिए हैं तो 2 से इसमें भाग दिए हैं तो क्या बचा, x, और 2 से इसमें भाग दिए तो क्या बचा, प्लस का 5। अब क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 5 अगर कॉमन ले लेते तो क्या बचता है, x प्लस 2। अब इसको क्या लिखना है, किसके बराबर, शून्य को के बराबर। शून्य किसका निकाल लेंगे, अगर शून्य निकालना है तो बता चुके हैं किसके बराबर लिखते हैं, 0 के बराबर। x प्लस 5 है तो किसके बराबर लिखेंगे, 0 के। तो x का मान क्या आ गया, 5, और x प्लस 2 को 0 के बराबर लिखेंगे तो x प्लस और -2, यानी कि हमारे पास कितने शून्य मिल गए, 2 शून्य। एक माइनस का 5, एक माइनस का 2। जो हमारे पास 2 शून्य मिले हैं, अब देखेंगे पहले एक बार इन दोनों का शून्यकों का योगफल निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। अभी तो क्या निकला, सिर्फ 2 शून्य निकला है। अभी गुणनफल और योगफल निकालना है, फिर उसके बाद क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। चलिए करते हैं। लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो योगफल यानी कि जोड़ना है, तो -5 और -2 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, -7। अब दूसरा क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा करना है, यानी कि -5 का -2 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। -5 का -2 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 10, क्योंकि माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या मिल गया, 10। अब क्या निकालना, अब करना सत्यता की जांच, क्या सही है जो हम शून्य निकालने, शून्य का योगफल वह सही है कि गलत है। चलिए अब जानते हैं। यहाँ पे पहले लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, क्या करना है, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच करना है तो पहले बस हमारे पास क्या दिया है, बहुपद। अभी क्या दिया है, बहुपद। बहुपद क्या है, x² प्लस का 7x प्लस का 10, x² प्लस का 7x प्लस का 10। अब इसके गुणांक निकाल लेते हैं, तो गुणांक क्या मिल जाएगा, a इक्वल क्या मिला 1, b इक्वल 7 और c इक्वल 10। इतना काम खत्म। अब यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, अल्फा और बीटा का। फिर से निकालेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा द्वारा। चलिए करते हैं, लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a क्या होता है, a होता है, -b/a। तो -b यानी कि हमारे पास क्या दिया, 7, तो b के स्थान पे क्या रखेंगे, -7, a के स्थान पे दिया 1, तो यानी कि कितना मिला, -7। ये क्या हो गया, शून्यकों का योगफल। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, वो भी निकाल देते हैं।
ये क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बटे क्या हो जाएगा, ये होता है। तो सी का मान हमारे पास क्या दे रखा है, 10, और ए का मान 1, यानी कि हमें क्या मिला, 10। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शून्य को का योगफल निकल के आया कितना आया है, -7, और यहाँ पे शून्य को का जो गुणनफल निकल के आया है +10, यहाँ भी यही आया। यानी कि हम कह सकते हैं शून्यकों का योगफल, उसमें कितने शून्यक हैं कितने शून्यक नहीं है, इस जो गुणांक है यानी कि बहुपद ax² + bx का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। दो फार्मूला होता है, एक होता है शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एक होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। हमको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, अगर हमको बताना है द्विघात बहुपद में क्या कितने शून्यांक हैं, वो भी कौन कौन से शून्यांक हैं, तो हम इन दोनों फार्मूले का प्रयोग करके हम बता सकते हैं। ये हो गया पहला, यह क्या है दूसरा। इन दोनों का प्रयोग करके हम बता सकते हैं उसमें कितने शून्यांक हैं और कितने नहीं हैं, और कौन कौन से शून्यांक हैं। हमको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। ये होता है गुणनखंड एक बार करते हैं, गुणनखंड के बाद शून्यकों का योगफल करते हैं, तो हमें पता चलता है कौन से शून्यक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें डायरेक्ट शून्य बता सकते हैं। चलिए कुछ और इसी भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको देखिए, इसमें भी क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x² + 5x - 24 का एक बार क्या निकालिए, शून्य ज्ञात कीजिए, फिर गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। चलिए करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, x² + 5x - 24, यानी कि जोड़ने या घटाने पे क्या प्राप्त होना चाहिए, 5, गुणा करने पे 24। 24 को पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। एक इसको लिख सकते हैं 24 × 1, और एक लिख सकते हैं 6 × 4, और एक लिख सकते हैं 12 × 2, और एक लिख सकते हैं 8 × 3। अब इसमें से क्या हो सकता है, 24 से करना 24 हो गया, यानी कि 24 को यहाँ पे रखते 5 नहीं प्राप्त होता है, 6 और 4 रखेंगे तब भी नहीं प्राप्त होगा, 12 और 5 रखेंगे तब भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि 12 5 जोड़ने और घटाने पे 5 तो नहीं प्राप्त होगा। अब क्या बचा यहाँ पे, हमारे पास बचा 8 और 3, जो कि 8 और 3 अगर रखते हैं, जैसे 8 - 3 रखते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, +5 प्राप्त होता है। और इन दोनों का 8 × -3 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, -24, यानी कि क्या रखेंगे, 8 - 3। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे x² + का क्या लिखना है एक बार, 8x - 3x - 24, बस हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है हमें, x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा x + का 8, इससे -3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा, x + का 8। x + 8 अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, x - 3। 0 के बराबर इसका शून्य निकाल लेंगे, लिखेंगे x + 8 का इक्वल 0, x - 8, x - 3 इक्वल 0, क्या प्राप्त हो गया, x इक्वल +3। तो हमारे पास कितने शून्य प्राप्त हो गए, 2। अब क्या करना, शून्यकों का योगफल करना है। चलिए लिखते हैं, सॉरी, शून्यकों का योगफल, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल।
तो हमारे पास दो शून्य का है, एक है माइनस का 8 और एक क्या है प्लस करना जोड़ना है तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस का 5 और एक क्या है शून्य का गुणनफल। गुणनफल निकालेंगे तो लिखेंगे -8 × 3 तो क्या हो जाएगा -24। तो हमारे पास कितने शून्य निकल गए 2 शून्य। अब क्या करना है, शून्य तो निकल गए, उसके बाद क्या करना है सत्यता की जांच करना है। तो लिखेंगे सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच कर रहा है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले बहुपद कौन सा है, बहुपद क्या है x² + 5x - 24। अब इसको किसके बराबर लिखेंगे, ax² + bx + c। तो इसका गुणांक निकाल लेते हैं। a इक्वल क्या मिला 1, a इक्वल 1 और b इक्वल 5 और c इक्वल -24। अब क्या निकालेंगे, शून्याकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, जो फार्मूला लिखवा चुके हैं यहीं पे डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। लिखेंगे शून्याकों का योगफल, सॉरी यहाँ पे शून्याकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो -b का मान क्या हमारे पास दिया है 5 दे रखा है, यहाँ पे लिख देंगे -5/1 क्या प्राप्त हुआ -5। और ये क्या होता है अल्फा बीटा, जो अल्फा बीटा होता है वो c/a होता है। यानी कि c हमारे पास क्या दे रखा है -24 और ये 1, तो इसका कितना होगा -24। हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास दो शून्य प्राप्त हुए हैं, एक -5 है, एक -24 है, जो दोनों सेम है, क्या हो गई सत्यता की जांच हो गई। इसमें बस यही करना रहता है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद एक शून्य को का योगफल कर दो, शून्य को का गुणनफल निकाल दो, सत्यता की जांच बहुपद लिखो। बहुपद क्या है, बहुपद हो गया, फिर ax² + bx + c के बराबर कर दो। तो जो गुणांक है, गुणांक को लिखने के बाद अल्फा प्लस बीटा के बराबर लिख के फार्मूले पे रख के सॉल्व कर दो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 5 नंबर में आता है। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार करना है। चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है x² + 5x + 6। तो 6 का अगर गुणनफल निकालते हैं तो एक होता है 3, 3 और 2, जो जोड़ने पे 5 आएगा और गुणा करने पे 6 आएगा। तो x² + 3x + 2x + 6। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, 2 को पहले लिखें कि 3 को पहले लिखें, या 2 को पहले लिखिए या 3 को पहले लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर सेम ही आता है। कुछ बच्चे करते हैं यहाँ पे 2x पहले लिख देते हैं फिर प्लस का 3x, और कुछ बच्चे लिखते हैं 3x प्लस का 2x। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस क्या ध्यान रखना है, इसमें सिंबल हम जो लगा रहे हैं, चिन्ह जो लगा रहे हैं, वह गलत होना नहीं चाहिए। उसको पहले लिखिए या बाद में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या नहीं, एक 2 छोटा है तो 2x फिर 3x, 3x 2x, ऐसा कुछ नहीं है। इसको पहले लिखिए या बाद में लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। x कॉमन ले लेंगे, क्या बचे x प्लस का 3, इसमें से 2 कॉमन लेंगे x प्लस का 3, और इसमें क्या कॉमन ले लें प्लस का x प्लस का 3, x प्लस का 3 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 बचा।
0 के बराबर लिख देंगे, क्या हो जाएगा x बराबर -3 x प्लस 2 बराबर x इक्वल -2, यानी कि हमारे पास कितने शून्य मिले, 2 शून्य। अब इन क्या करना है, जो शून्य मिले हैं शून्य को जोड़ना है। इस प्रकार सॉल्व किए हैं, शून्य को का योगफल क्या करेंगे, योगफल जोड़ेंगे तो क्या क्या दिया है, -3 -2, जोड़ेंगे माइनस का क्या प्राप्त हुआ, -5। अब क्या करना है, शून्य को का गुणनफल करना है, तो लिखेंगे शून्य को का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा, -3 गुणे -2, हमें क्या मिला, +6। उसके बाद क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, जहां पे लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, पहले बहुपद, जो हमारे पास बहुपद दे रखा हो गया है वह है x² प्लस का 5x प्लस का 6। तो क्या लिख लेंगे, गुणांक निकाल लेंगे, तो गुणांक निकालेंगे जब, तो सबको a के बराबर कर लेंगे, क्या मिला 1। अब b के बराबर जब करेंगे तो क्या मिलेगा 5 और c के बराबर 6। अब अल्फा और प्लस बीटा बराबर, यानी कि शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b यहाँ पे क्या दे रखा है, 5, यानी कि -5/8 क्या हो जाएगा, -5। और अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि c/a। c का मान क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, 6/1, तो क्या मिला 6, जो बिल्कुल सही है। पेपर में बिल्कुल इसी तरह करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, शून्याङ्कों का योगफल, यहाँ पे लिख लीजिएगा शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, बस इतना लिखना है। यहाँ पे नहीं लिखे शून्याङ्कों का योगफल, क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ रहा था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये हमारा क्या है, बहुपद का लेक्चर 2 है, क्या है, लेक्चर 2 है। पिछली वीडियो में शून्य ग्राफ द्वारा शून्य कैसे निकालते हैं उसके विषय में बात कर चुके हैं। तो हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें, 2.1 पढ़ना है, 2.2 पढ़ना है, 2.3 नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2.3 जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 2.1 खत्म हो गया, 2.2 जो कि पढ़ना है, इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी हैं जिसको अगले वीडियो में यानी कि लेक्चर 3 में पूरा कवर करा दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।